हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है माय मदर एट 66 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से पहले हम इस पोएम के स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं, स्टैंजा को सेंट्रल आइडिया को कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही हमने पोएम की समरी को भी रीड कर लिया है। अगर आपने उन सबको नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वेयर वाज द पोएट गोइंग एंड हु वाज विद हर। पोएट कहाँ जा रही थी और उनके साथ कौन था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। तो जो पोएट थी वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। द पोएट्स मदर हैड कम टू सी हर ऑफ। और उनकी मदर जो है उनके साथ आई थी उन्हें सी ऑफ करने के लिए, उन्हें छोड़ने के लिए। सी वाज सिटिंग बिसाइड हर। उनकी जो मदर थी वो उनके पास में ही बैठी हुई थी। सी वाज डॉजिंग विद हर माउथ ओपन। वो झपकियाँ ले रही थी, ऊँग रही थी अपना मुंह खोलकर। The word driving and doze provide a contrast between image of dynamic activity। तो देखिए यहाँ पर ड्राइविंग का क्या मतलब है। ड्राइविंग का मतलब है गतिशील होना। डायनेमिक एक्टिविटी का मतलब भी यहाँ पर गतिशील होना है। डोज मतलब वो स्थिर बैठी हुई थी शांति से, और यहाँ पर स्टैटिक का मतलब ही यही है। तो इन दोनों के बीच भी यहाँ पर पोएम में हमें कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए मिलता है। What was the poet's childhood fear? पोएट के बचपन का डर क्या था। द चाइल्ड इज ऑलवेज इन फियर ऑफ बींग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब बच्चे जो होते हैं उन्हें और कोई डर नहीं होता है, उनको बस डर होता है कि वो अपने पेरेंट्स से कहीं दूर ना चले जाएं, उनके पेरेंट्स उनसे दूर ना चले जाएं, उनसे वो अलग नहीं होना चाहते हैं। इन द सेम वे, बड़े बच्चों की बात नहीं करूँ मैं, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं। बड़े बच्चे तो आजकल कुछ अलग हो गए हैं, वो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहते हैं। बट जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ चिपके हुए रहते हैं, उनसे दूर नहीं होना चाहते। तो वही कंडीशन उस समय पोएट की थी। इन द सेम वे द पोएट्स फियर एज अ चाइल्ड वाज दैट ऑफ लॉसिंग हर मदर एंड कंपनी। और जो पोएट थी उनको भी यही डर लगा हुआ था कि कहीं वो अपनी डरती थी वो कि कहीं उन्हें वो अपनी मदर को ना खो दें, उनकी कंपनी को ना खो दें। तो यही डर था उनका। व्हाट डज द पोएट्स मदर लुक लाइक। पोएट की मदर कैसी दिख रही थी। व्हाट काइंड ऑफ इमेज हैज़ द पोएट यूज टू सिग्निफाई हर एजिंग डिके। मतलब किस तरह से वो बताती हैं कि उनकी जो एज है वो बढ़ रही है। द पोएट्स मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड। पोएट की मदर कितने साल की हैं, 66 ईयर्स की हैं वो। सी इज सिटिंग बिसाइड द पोएट्स एंड डॉजिंग विद हर माउथ ओपन। वो पोएट के बिल्कुल पास में ही बैठी हुई हैं, उनके बगल में बैठी हुई हैं और वो अपना मुंह खोल के ऊँग रही हैं, झपकी ले रही हैं। दिस इज द साइन ऑफ ओल्ड एज। और यही जो चिन्ह है वो ओल्ड एज के हैं। यूजुअली ओल्ड पीपल कीप दियर माउथ ओपन टू ओवरकम ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो जो ओल्ड पर्सन होते हैं क्या, उन्हें क्या होता है कि जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उन्हें दूर करने के लिए, उनसे उनसे बचने के लिए वो मुंह खोलकर सांस लेने लगते हैं। हर फेस लुक्ड पेल एंड फेडेड लाइक एस। उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा था, मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था राख की तरह। एक्चुअली सी इज एन इमेज ऑफ डेथ एज हर एसन फेस लुक लाइक दैट ए कोरैक्ट। तो देखिए यहाँ पर वो जो है बिल्कुल ऐसी डेथ की इमेज जैसी वो दिखाई दे रही थी। उनका जो फेस था वो बिल्कुल राख की तरह दिखाई दे रहा था, और वो बिल्कुल कोरैप्स का मतलब होता है लाश। एक लाश जैसे मृत व्यक्ति होता है ना, बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। व्हाट डज द पोएट रियलाइज विद पेन। पोएट को क्या रियलाइज होता है। वाई डज द पोएट पुट दैट थॉट अवे। ये जो विचार उसके मन में चल रहे थे कि उसकी मदर ओल्ड हो गई हैं, उनकी डेथ हो जाएगी, वो उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ सा लग रहा है, तो वो अपने उन थॉट्स को दूर क्यों रखती हैं एंड लुक आउटसाइड, और बाहर क्यों देखती हैं। द लाइफलेस एंड फेडेड फेस ऑफ द पोएट्स मदर पेन हर हार्ट। अब जो पोएट की मदर है ना, उनका जो फेडेड फेस था, लाइफलेस फेस था, उसे देखकर पोएट का जो दिल है ना वो बहुत दर्द से भर जाता है। सी लुक्स लाइफलेस लाइक ए कोरैप्स। वो बिल्कुल एक लाश की तरह लाइफलेस दिखाई दे रही हैं।
सी प्रोवाइड एन इमेज ऑफ पॉजिटिविटी, डीके एंड डेथ। तो यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है कि वो बिल्कुल स्थिर हो गई हैं, बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं, और बिल्कुल ऐसी इमेज उनकी दिखाई दे रही थी। द ओल्ड लेडी सीम टू बी लॉस्ट इन हर थॉट्स, और वो जो ओल्ड लेडी थी यानी कि उनकी जो मदर थी वो अपने ही विचारों में कहीं खोई हुई थी। द पोएट नीड्स अ डिस्ट्रैक्शन, अ चेंज। अब पोएट को जो है अपना मन बदलना था, अपना मन बहलाना था, एक चेंज लेना था, क्योंकि वो उन्हें देखकर बहुत दुखी हो रही थी, वो दर्द में थी उन्हें देखकर। सी पुट्स द थॉट अवे एंड लुक्स आउटसाइड। अब वो जो है उन विचारों को त्याग देती हैं और बाहर की तरफ देखती हैं। देयर सी गेट्स अ पिक्चर ऑफ लाइफ, जहाँ पर वो क्या देखती हैं, पिक्चर ऑफ लाइफ, यानी कि उन्हें जीवन की एक तस्वीर बाहर दिखाई देती है, हैप्पीनेस की एक तस्वीर दिखाई देती है, और एक्टिविटी की तस्वीर दिखाई देती है। Describe the word inside the car to come and compare it to the activities taking place outside। तो यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है जो कार के अंदर का वर्ड था, यानी कि उनकी मदर वहाँ पर बैठी हुई थी, वो उन्हें देख रही थी, वहाँ की हमें बात बतानी है और उसका कंपैरिजन करना है जो एक्टिविटीज़ बाहर चल रही थी, गाड़ी के बाहर की बात है, जो एक्टिविटीज़ बाहर चल रही थी। The pale and faded face of poet's mother looks like lifeless like corpse। तो देखिए जो मदर थी पोएट की, उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे वो एक मृत शरीर हो, पीला मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था। हर डोजिंग विद माउथ वाइड ओपन सजेस्ट पॉजिटिविटी, डिके एंड डेथ। उन वो जो ऊँग रही थी ना वहाँ पे बैठ के, अपने मुंह को खोल रही थी और झपकी ले रही थी, उससे क्या सजेस्ट होता था कि बिल्कुल जैसे उन्हें डेथ दिखाई दे रही थी, विनाश दिखाई दे रहा था, डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा था। आउटसाइड द कार, अब कार के बाहर की बात करते हैं, मतलब कार के अंदर का तो ऐसा सीन है कि हर एक चीज़ मुरझाई हुई सी दिख रही थी, अपनी मदर को देख के वो दुखी थी, डेथ दिखाई दे रही थी, डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा था। अब आउटसाइड द कार, कार के बाहर की बात बताई जा रही है। द पोएट वॉचेस यंग ट्रीज स्पीडिंग पास्ट दैम। अब उन्हें जो है बाहर जो है पेड़ जो है तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे थे। दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग, वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई उन्हें दे रहे थे। हैप्पी चिल्ड्रन आर मूविंग आउट ऑफ दियर होम चेयरफुल्ली। अब वो बाहर देखती हैं तो बच्चे जो हैं बहुत खुशी से अपने घर से बाहर की तरफ जा रहे थे। द present an image of they present a image of life, dynamism and एक्टिविटी। तो देखिए वो जो बाहर की इमेज वहाँ पर दिखाई देती है, वो लाइफ, वहाँ पर उन्हें जीवन दिखाई दे रहा है, गतिशीलता वहाँ पर दिखाई दे रही है, और एक्टिविटी वहाँ पर दिखाई देती है। Why does the poet look outside? बाहर क्यों देखती है पोएट? What does she see happening outside? और क्या होते हुए वो बाहर देखती हैं? The thought of the aging mother at 66 and her pale and ashen face looked like a corpse become too heavy for the poets to bear। तो देखिए मदर की जो एज थी वो 66 ईयर थी, पीला उनका चेहरा पड़ा हुआ था, राख की तरह मुरझाया हुआ था, और वो मृत शरीर की तरह दिखाई दे रही थी। तो ये सब जो है पोएट उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उनके लिए सहन करना बड़ा मुश्किल था। सी नीड्स अ डिस्ट्रक्शन, वो अपना मन बहलाना चाहती थी, अपना ध्यान थोड़ा डाइवर्ट करना चाहती थी। एंड देयर फोर सी लुक्स आउटसाइड, और इसीलिए उन्होंने बाहर की तरफ देखा। सी वॉचेज यंग ट्रीज, उन्होंने छोटे पेड़ों को देखा वहाँ पर। दीज ट्रीज स्पीड पास देम एंड अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग, वो जो पेड़ थे वो तेजी से दौड़ते हुए नजर आ रहे थे और पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे। देन शी सीज हैप्पी चिल्ड्रन मूविंग आउट ऑफ दियर हाउस एंड मेकिंग मैरी, तभी उन्हें क्या दिखाई देता है, बच्चे जो है अपने घर की तरफ से बाहर की तरफ आ रहे हैं और वो बहुत खुश दिखाई देते हैं। What does the poet do after the security checkup? What does she notice? अब सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पोएट क्या करती हैं और वो क्या नोटिस करती हैं? They have to pass through the security checkup at the airport। अब सिक्योरिटी चेकिंग होती है उनकी एयरपोर्ट पर। After it, इसके बाद the poet stands a few yards away, कुछ यार्ड की दूरी पर पोएट खड़ी हो जाती हैं। Before saying parting words,
टू हर मदर, अपनी मदर को पार्टिंग वर्ड्स कहने से पहले सी लुक्स एट हर मदर अगेन, वो अपनी मदर की तरफ दोबारा देखती हैं. हर फेस लुक पेल एंड कलरलेस लाइक द लेट विंटर मून, तो उनका जो चेहरा है ना उस समय उन्हें बिल्कुल पीला पड़ा दिखाई देता है, उसके ऊपर कोई रंगत नहीं होती है और वो बिल्कुल लेट विंटर मून की तरह दिखाई देती हैं. जैसे फॉग की वजह से मून बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता ना, पीला पीला दिखाई देता, बिल्कुल वैसा ही वो वहाँ पर देखती हैं उनका फेस. सी प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ एजिंग एंड डेके, अब वो वहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रही हैं, उनकी जो मदर हैं वो पिक्चर को शो कर रही हैं एज की, यानी कि उनकी एज वहाँ पर दिखाई दे रही है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल जैसे वो नष्ट होने वाली हैं, उनकी डेथ होने वाली है. व्हाट इज द पोएट्स फैमिलियर एक्ट एंड व्हाई डज इट रिटर्न, उनका परिचित दर्द क्या था और वो क्यों लौट आता है. द पोएट इज पेन एट द एजिंग एंड डिकेइंग ऑफ हर मदर, अब पोएट जो थी इस दर्द में थी कि उनकी मदर की एज हो रही है और वो जो है वो धीरे धीरे उनकी मदर को नष्ट कर रहा है, वो उनकी डेथ हो जाएगी. द फियर इज दैट विद एजिंग बिकम डिके एंड डेथ, और फियर क्या था कि मतलब जैसे जैसे एज बढ़ जाती है तो लोग जो हैं मनुष्य मृत्यु की तरफ चले जाते हैं. द साइट ऑफ हर ओल्ड मदर्स एसन एंड कोरैप्स लाइक फेस अराउजेज दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट इन हर हार्ट, तो वो जो पुराना और परिचित दर्द था ना पोएट का अपनी मदर को के दूर जाने का, उनकी कंपनी के छूट जाने का, वो वापस से आ जाता है. हर चाइल्डहुड फियर रिटर्न्स, यानी कि उनके बचपन का जो डर डर था वो वापस आ जाता है. सी इज ऑल्सो पेन एंड फ्राइटेंड by the idea that she may have to face all these things herself, और वो जो है इस चीज़ को लेकर भी बहुत दर्द महसूस करती हैं और डर जाती हैं कि वो ये सोचकर डर जाती हैं कि वो भी इन सब चीज़ों को फेस करने वाली हैं, उन्हें भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी. How does Kamala Das try to put away the thoughts of her aging mother? तो देखिए किस तरह से जो कमला दास हैं वो कोशिश करती हैं कि ये जो थॉट्स चल रहे हैं ना अपनी मदर की एज को लेकर उनके मन में, वो किस तरह से उन्हें दूर कर रखें. कमला दास वाज इन मच ट्रबल आफ्टर सीइंग द लाइफलेस एंड फेडेड फेस ऑफ हर मदर. कमला दास बहुत ज़्यादा ट्रबल में थी, बहुत परेशानी में थी जब वो अपनी मदर के फेडेड और लाइफलेस फेस को देखती हैं. द ओल्ड लेडी सीम टू बी लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, अब जो ओल्ड लेडी थी यानी कि उनकी जो मदर थी वो अपने खुद के विचारों में उन्हें खोई हुई नजर आती हैं. द पोएट्स टर्न अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड आउटसाइड, अब जो पोएट होती हैं वो अपनी अटेंशन को, अपने ध्यान को वहाँ से हटाती हैं और बाहर की तरफ देखती हैं. द आउटसाइड वर्ल्ड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, बाहरी जो संसार था, बाहर का जो संसार था यानी कि गाड़ी के जो बाहर का संसार था वो पूरा जीवन से भरा हुआ था, एक्टिविटीज से भरा हुआ था. द यंग ट्रीज सीम टू बी रनिंग फास्ट, जो यंग ट्रीज थे वो तेजी से दौड़ते हुए नजर आ रहे थे. द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी वाइल मूविंग आउट ऑफ दियर हाउस, और बच्चे जो है खुश नजर आ रहे थे जब वो अपने घर के बाहर आ रहे थे. एट लास्ट बात की जाएगी what poetic device have been used by Kamala Das in My Mother at 66, तो इसमें कौन सी poetic device यूज की गई है. द पोएम माई मदर एट 66 इज रिच इन इमेजरी, तो यहाँ पर ये इमेजरी से पूरा भरा हुआ है, वो सभी जगह इमेजिन करती रहती हैं. कमला दास यूजेज द डिवाइस ऑफ कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन कई बार वो तुलना करती हैं अपने मदर के फेस का, कभी ऐसे तुलना करती हैं, कभी विंटर मून से तुलना करती हैं, और कंट्रास्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. द यूज ऑफ सिमली इज वेरी इफेक्टिव, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमली का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पर. द फेस ऑफ द पोएट्स ऑल मदर इज डिस्क्राइब एज एसन, क्योंकि यहाँ पर जो है पोएट के मदर का फेस राख की तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो यहाँ पर सिमली यूज हुई है. दिस एसन फेस इज लाइक दैट ऑफ अ कोरैप्स, और वो जो फेस है एसन फेस है उसे मृत शरीर से उसकी तुलना की जा रही है. द पोएट यूजेस अनोदर सिमली, तो यहाँ पर पोएट जो है सिमली का यूज करती हैं, एक और सिमली का यूज करती हैं. द वैन पेल फेस ऑफ द मदर इज कंपेयर्ड
टू द लेट विंटर मून। तो यहाँ पर एक और सिमिली का यूज़ किया जा रहा है, वो है अपनी मदर के फेस को, वो फेडेड पेल फेस को वो लेट विंटर मून से कंपेयर करती हैं। द पोएम एक्सेल्स इन कॉन्ट्रास्ट द ओल्ड डोजिंग लेडी इनसाइड द contrasted with the young trees sprinting and merry children spilling out of their homes। तो यहाँ पर ये जो पोएम है, यहाँ पर ओल्ड लेडी जो है डॉज कर रही है इनसाइड में, यानी कि वो झपकी ले रही हैं। वहाँ पर कंट्रास्ट किया जा रहा है, जो यंग ट्रीज़ हैं और जो बच्चे हैं जो खुशी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनमें अंतर बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपकी पोएम होती है कंप्लीट। सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।